वेलकम टू यूट्यूब चैनल द रियल ट्रेडर। द रियल ट्रेडर में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत दिन हुए समय नहीं मिल रहा था, तो चलो आज समय मिला है तो आज कुछ अच्छा खासा बताऊं, तो इसकी वजह से ये बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग मार्केट में बहुत सारे सेटअप के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होता है, हमें एक सेटअप को ही देखना होता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि बहुत सारे अगर सेटअप यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें अंदाज़ा नहीं आएगा कि स्टॉप लॉस किधर रखना है, टारगेट किधर रखना है, और उसी में हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, ट्रेड होते हैं, बहुत सारे ट्रेड होते हैं, और उसमें हमारा ब्रोकरेज भी ज़्यादा जाता है। ओके, तो इसकी वजह से हम अगर एक सेटअप के ऊपर ध्यान देंगे तो हमारा ब्रोकरेज भी कम जाएगा और हमारे सेटअप भी कम हो जाएंगे। ठीक है, देखो अगर आप बोलोगे कि सर सेटअप कम हो रहे तो प्रॉफिट भी कम होगा, हाँ सेटअप कम हो गए तो प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी कम होगा। बट आप अगर एक सेटअप के ऊपर वर्क करते हो तो आपको पता चलेगा वो सेटअप की एक्यूरेसी कितनी होती है। ठीक है, अगर आपको पता चला कि वो सेटअप की एक्यूरेसी कितनी होती है तो आप क्या कर सकते हो, उसी सेटअप के ऊपर प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, ये देख सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, ये समझ में आया तो आप बहुत ही अच्छा मार्केट में कर सकते हो। और एक बात रखिए, मार्केट हमें लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, ठीक है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। हमें शॉर्ट टर्म तो हमें ना कि शॉर्ट टर्म के लिए देखना है, ठीक है, हमें लॉन्ग टर्म के लिए ही देखना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे यार आज मेरा सपोज 2000 का एक लॉस हो गया तो मैं फिर वो रिकवर करूं। ठीक है, अगर आपका लॉस हो गया, आप एक बार फिर से एक एंट्री बना लेते हो और आपका लॉस रिकवर होता है। ठीक है, अगर आप तब सोचते हो कि अरे यार अब मेरा तो लॉस रिकवर हो चुका है, अब मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार एंट्री लेता हूँ ताकि मैं थोड़ा प्रॉफिट बनाऊँ। कभी कभी प्रॉफिट भी बन जाएगा, ठीक है, कभी कभी प्रॉफिट भी बन जाएगा, बट बहुत सारे दिन ऐसे रहेंगे कि जो आपका लॉस पहले तो 2000 था और आपने दूसरा एंट्री लेके उसको क्या किया है, नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है, इसके ऊपर आपने उसको निकाला है। बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है, फिर से प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप एंट्री लेते हो तो क्या पता कि वो प्रॉफिट में ही जाए, शायद से लॉस में भी जा सकता है। और जो 2000 आपने लॉस जो है, जो लॉस भर के कवर करके फिर से आप वो प्रॉफिट में थोड़ा सा एक 200-300 रुपये या फिर नो लॉस नो प्रॉफिट में आप निकले हो, फिर वो लॉस हो सकता है। फिर आपको पता चला गया कि अरे आपको पता था कि अरे यार मेरा तो 2000 लॉस हुआ था, मैंने तो उसको निकाला, लॉस का प्रॉफिट में आ गया, या फिर नो लॉस नो प्रॉफिट में निकाला और मैं फिर से एंट्री ले सकता हूँ। तो फिर से आपका 2000 का लॉस हुआ था, 2000 का प्रॉफिट, फिर से 2000 का लॉस, फिर से 2000 का प्रॉफिट, या फिर शायद से 2000 का लॉस और 2000 का लॉस भी हो सकता है, या फिर 1000 का लॉस हो सकता है। तो अगर आप पहली बार अगर आप एंट्री ले रहे हो, ठीक है, अगर आप पहली बार एंट्री ले रहे हो तो एक आपका स्टॉप लॉस लगा के रखिए। और अगर लगता है कि हाँ कि मेरा लॉस हुआ है तो एक बार मैं और एक एंट्री करता हूँ तो मेरा लॉस कवर हो जाएगा, तो बिंदास लीजिए। बट आपका सपोज 2000 का प्रॉफिट मॉर्निंग में ही हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, दूसरा ट्रेड करना ही नहीं है। कभी कभी सोचते हो कि अरे यार अभी 2000 का प्रॉफिट हुआ है, अभी 3:30 बजे तक और मार्केट बाकी है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा रुकता हूँ, आज तो 2000 की जगह आज मैं 5000, आज मैं 10,000 कमा के जाऊँगा, एक दिन में मैं इतना कमाऊँगा। फिर हम लोग 9:15 से लेके 3:30 तक लगे पड़े रहते हैं, एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट, और ये पूरा जो ब्रोकरेज है ये लेके जाता है हमारा ब्रोकर। ठीक है, और फिर हमारे हाथ में क्या बचता है, कुछ नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें क्या करना है, रूल करना है। तो अब हम लोग वो रूल देखते हैं। तो ये रूल है 1-1-1। मतलब क्या 1-1-1-1 मतलब क्या, सपोज एक महीना आपको क्या करना है, एक महीना एक ही सेटअप,
एक महीना, एक सेटअप, एक एंट्री एंड एक स्टॉप लॉस। ठीक है, एक एंट्री एक स्टॉप लॉस, यही हमको करना है एक महीना। तो अगर ये आप 1111 का रूल अप्लाई करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बट सपोज आप कौन सा भी सेटअप लीजिए। अब आप बोलोगे सर आप भी सेटअप ही बताइए आप भी। तो अगर आपको सेटअप देखना है तो आप ये सेटअप ले सकते हो। आपको पता है सब सारे सेटअप, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सबको पता चला है, सबको पता भी है, फिर भी लॉस हो रहा है। तो वही क्यों? क्योंकि हम लोग एक सेटअप के ऊपर वर्क नहीं करते। अब सेटअप सपोज आपको लगता है कि हाँ एम पैटर्न के ऊपर मैं अच्छा काम कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप सिर्फ एम पैटर्न का सेटअप देखिए। आपको लगता है कि मैं डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर अच्छा काम कर लेता हूँ, मतलब सिर्फ कॉल में मैं अच्छा प्रॉफिट कमा लेता हूँ, तो सिर्फ कॉल का सेटअप आप देखिए, पुट का सेटअप देखिए मत। अगर आपको कॉल का सेटअप में अगर आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो तो पुट का सेटअप ही मत देखिए। अगर आपको लगता है कि यार मैं शोल्डर हेड शोल्डर अच्छा कर लेता हूँ, या फिर मैं शोल्डर हेड शोल्डर या ऐसा वाला अच्छा कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर मुझे सर आप मैं डब्ल्यू पैटर्न अच्छा, एम पैटर्न अच्छा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न अच्छा, या फिर कौन सा भी आपको जो लगता है ये यू पैटर्न अच्छा कर लेता हूँ, तो आप कौन सा भी एक पैटर्न के ऊपर वर्क कीजिए। या फिर आपको लगता है कि हाँ भाई इधर सपोर्ट है, इधर कुछ आया तो मैं वहाँ पर एंट्री लेता हूँ, तो वहाँ पर एंट्री लीजिए। अगर सपोर्ट है और आप मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है और आप यहाँ पर कहाँ पर एंट्री ले रहे हो, जो सपोर्ट पे एंट्री लेने वाला बंदा यहाँ पर कहाँ पर भी घुस रहा है, तो लॉस होगा ही होगा। ठीक है, तो आप अगर आपको सक्सेसफुल होना है इंट्राडे ट्रेडिंग में, एफएनओ में, कहाँ पर भी एफएनओ या शेयर स्टॉक्स में, ठीक है, तो आप ये 1111 फॉर्मूला यूज़ कीजिए। एक महीना, एक सेटअप, एक एंट्री, एक स्टॉप लॉस। अभी वो पॉइंट कितने होंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपका सेटअप क्या बताता है, कभी कभी सपोज एम पैटर्न वाला सेटअप बता देता है, आपने यहाँ पर एंट्री ली है, ठीक है, इसके हिसाब से तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। अब ये कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, ये होता है 20 पॉइंट का या 25 पॉइंट का या 30 पॉइंट का या 35 पॉइंट का, ये आपको देखना है। ये कब पता चलेगा? और टारगेट कितना होता है, डबल तो होना चाहिए। ये कब पता चलेगा? आप अगर एक सेटअप के ऊपर ही वर्क करते हो तब ही आपको पता चलेगा। अगर आप एक सेटअप के ऊपर वर्क नहीं करते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका विनिंग रेशियो कितना है, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है, यही आपको पता नहीं चलेगा तो आप कैसे काम कर सकोगे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इसके बाद में सेटअप, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये वाला एक महीना, एक सेटअप, एक एंट्री, एक स्टॉप लॉस। और ये करते वक्त आप एक डायरी मेंटेन कीजिए और उसमें आप लिख लीजिए कि आज मैंने ये सेटअप के ऊपर काम किया, जो आपका सेटअप चाहिए है, आप जो सेटअप बनाओगे। और ये एक सेटअप, एक एंट्री किया, एक एग्जिट किया, आज मुझे इतना लॉस हुआ, आज मैं इतने पॉइंट्स लिए। तो ये सेटअप का जो कुछ भी मतलब बैक टेस्ट अगर हम लोग करने के बाद अगर हमारे पास रहेगा डेटा, तो वो डेटा यहाँ पर रहेगा सब। फिर आपको दूसरा कौन सा भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको आपका डेटा आपके पास रहेगा। आप कैसे ट्रेडर हो ये आपको समझ में आएगा। कोई स्कैल्पिंग करता है ना, बहुत सारे ट्रेडिंग है, कोई स्कैल्पिंग करता है, ठीक है, तो कोई सुबह अगर एंट्री लेता है और उससे लगता है कि मुझे 100 का भाव आएगा तभी मैं बेचूंगा, और उसने लिया रहता सपोज 40 पे, तो वो थोड़ा सा रुकता है, इंट्राडे वाला रुकता है। कोई कोई स्कैल्पिंग में 1000 क्वांटिटी लेता है और सिर्फ 10 पॉइंट या 20 पॉइंट लेके एग्जिट हो जाता है। तो आप कौन से ट्रेडर हो वो आपको समझ में आना चाहिए। आप अगर आपका जो ट्रेडिंग का स्टाइल है अगर आपको समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसके ऊपर ही वर्क कीजिए। एक महीना, एक सेटअप, एक एंट्री और एक स्टॉप लॉस, और उसके साथ ये डायरी लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छे अच्छे सेटअप वाली बातों के लिए हमारा अपना खुद का चैनल द रियल ट्रेडर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।